देखिए, इन्होंने शादाब जी ने जो बात कही, मैं उन बातों को बड़ा तथ्यात्मक रूप से रखता हूँ। हाँ। अगर नूपुर शर्मा ने कुरान की आयतों को कोट करते हो कोई बात कही, कुरान की आयतों को कोट करके कही थी ना जिन्होंने, तो मैं कहता हूँ इनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि वो कुरान में ऐसा नहीं है। अगर है तो सही है, फिर इसका मतलब उनकी तारीफ करनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर सिर तन से जुदा करने वाले लोग, उनको वतन से जुदा करने का समय कब आएगा? ये भारत है, तो वो टर्की नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, यहां से तुम मार दोगे, भगा दोगे, काट दोगे, पीट दोगे। ये नहीं हो सकता भैया। एक बात। दूसरी बात, विरोध प्रदर्शन करने का ये तरीका नहीं होता। सुनिए, षड्यंत्र के तहत आप जमात इकट्ठी हो गई और उसके बाद में हिंसक हो गई। आखिरकार तकरीर क्या हो रही है मस्जिद के अंदर, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। सुचरिता जी, मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं वो अपील करता हूं सरकार से, देश के जितने भी मस्जिद मदरसे हैं और जो तथाकथित संवेदनशील क्षेत्र हैं, जिनको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहते हैं, जहां पर ये इस तरह की घटनाएं आम होती हैं और जुम्मा होते के साथ ही ये लोग हिंसक क्यों हो जाते हैं, इसके लिए एक हाई रेजोल्यूशन का कैमरा अंदर और बाहर उस पूरे क्षेत्र में लगना चाहिए, जिसकी कमांड एंड ऑपरेशन शुड बी देयर विद द लोकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, मैं एक बार मामले का समाधान मोहसिन साहब के पास जा रही हूं। मोहसिन साहब और अनुराग बताइए। और जो तकलीफ इनको हो रही है, इनको ये समझना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं पर उपवास करने वाले ये लोग कौन होते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर बट पूजा करते हुए एक महिला के ऊपर वो एक इस्लामिक जिहादी ने पेंट खोल दिया, कहता मैं गंगाजल छिड़कता हूं। बड़ी बुरी बात है जो मैं कह नहीं सकता। और इस तरह की घटनाएं जो है ना, उनका सर मैं यही बोल रही हूँ। एक बार मोहसिन जी और अनुराग, मैं विनोद जी आ रही हूँ आपके पास। बड़ी बात ये है, सुनिए, अब मोहसिन साहब जो बात इन्होंने कही, शादाब चौहान कह रहे हैं, एक बयान के बाद वो चिंगारी उठी, उनका जिक्र उस बात पर है। तो मुझे ये बताइए सर, इस तरह की बयानबाजी के बाद, वो पहले तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी हुई, लेकिन मैं उससे बड़ा सवाल पूछ रही हूं, क्या कोई भी सड़क पर उतर आए, इस तरह का हंगामा करे, हिंसा करे? अनुराग जी, ये मैं एक एक करके बोलेंगे, इसलिए पहले मोहसिन साहब, उसके बाद अनुराग जी। मुझे बताइए मोहसिन साहब कि क्या इस तरह की, क्योंकि फ्लैग मार्च देखिए पुलिस को कैसे करना पड़ा है, 2 किलोमीटर में 1100 पुलिसकर्मी तैनात करे गए। मोहसिन साहब, इसकी कॉस्ट रिकवरी कराइए सर। एक से मोहसिन साहब, देखिए पहली चीज तो ये है कि ये जो लोग जिस तरह की बातें करके और सड़क पर दंगे कर रहे हैं, इनकी प्रवृत्ति बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं से फंडिंग इनकी होती है और ये करते हैं, और कहीं नाम इस्तेमाल। अरे भाई, देश में संविधान है, जैसा विनोद जी कह रहे हैं, आप कानून के दायरे में जाइए। आप हमसे फैसला करवा रहे हैं और खुद अपने हाथ में कानून लेने खड़े हुए जा रहे हैं। देश संविधान से चलेगा। अगर मान लीजिए किसी ने भी कोई टिप्पणी की है, मैं भी उनकी टिप्पणी से इत्तेफाक नहीं करता हूं। अगर उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पर कोई टिप्पणी की है तो मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, लेकिन आपको कानून हाथ में ले ले आप, इसके लिए कौन राजी है? कानून हाथ में लीजिएगा, कार्रवाई सरकार करेगी और बार बार करेगी। ऐसे लोगों को, जो लोग देश के खिलाफ काम करेंगे, जो लोग पीएफआई और सिमी से निकले हुए लोगों को समर्थन करेंगे, चाहे वो हमारे जी बिल्कुल अनुराग जी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, एमआईएम हो, ये सारे लोग जो है, मैंने आपसे क्या बोला, ठीक है, जिस तरह दंगा कराने के काम किया जा रहा है, योगी सरकार जिसका इकबाल है आज उत्तर प्रदेश में, कानूनन सजा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी यही कहते हैं, लेकिन जिसने गलत टिप्पणी की उसके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई आप पहले जो यहाँ भैया जो दंगा कर रहा है उस पर कार्रवाई करो ना, जो बोला है उसके खिलाफ कार्रवाई कानून करेगा। आप जाओ कानून में। एग्जैक्टली यही बात मैं पूछ रही हूँ, एक मिनट अनुराग जी को लीजिए एक साथ, एक एक करके सर, आप लोग सब हैं, आप लोगों को सबको सुनते हैं दर्शक, तो बेहतर होगा एक एक करके बोलेंगे, लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। एक मिनट मैं अनुराग जी आपसे पूछ रही हूँ। अनुराग जी, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने सीधे कहा कि भाई अगर किसी ने कोई गलत बयानबाजी की है तो उसके ऊपर कार्रवाई कानून करेगा। उसी तरह से जो ये दंगे भड़काने की साजिश की, इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कानून है ना, या कानून से भरोसा उठ गया हमारा? अरे बात तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे अगर कार्रवाई पहले कर दी गई होती तो शायद ये घटना देखने को नहीं मिलती, और ये घटना हो रही है, इस पे भी कार्रवाई नहीं करी गई तो आप कानून हाथ में ले लेंगे। आप कानून में हाथ लेने वालों का समर्थन करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं की गई है, तो आप क्या देश में आग लगा देंगे? रहे हैं जिन्होंने ये, आप देश में आग लगाने का काम करेंगे क्या? आप देश जला देंगे? तैयार नहीं।
आप अगर मान लीजिए उसमें कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है तो आप लोगों के ऊपर बम मारेंगे, आप शहर में आग लगा देंगे। समाजवादी पार्टी का कहना यह है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि सांप्रदायिक दंगे हो जाए, समाजवादी पार्टी चाहती है आतंकवाद फैल जाए उत्तर प्रदेश और देश के अंदर। आपका तो यही मकसद दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। नफरत की राजनीति को देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा और न्यायपालिका में